बॉबी भी यही है। चाहिए ना, तैयार हो जाइए ना। ये कपड़े गंदे हो गए और इनको बोझ में पहन के नहीं बैठ सकता ना। हमसे सारा कपड़ा बंधवा लिया, लेकिन खुद एक को जोड़ी कपड़ा नहीं लाए। वो जल्दबाजी में कार में रखना भूल गया था। भूल गए या हमें यही छोड़ के जाने का योजना था? आप इतना नर्वस कर रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ भी ना डॉक्टर साहब, चाहिए हम कपड़ा भिजवाने का कोनो जुगाड़। जुगाड़ तो ई लगा रहे हैं तेरे शहरी बाबू। वैसे रानी, ये बात तो सच हो सकत है कि ई तुझे यहाँ छोड़ने ही आए थे। लेकिन भागने का मौका नहीं मिला, तभी तो जानबूझ करके एक को कपड़ा अपने साथ नहीं लाए। तो हर टांग खींचने का आदत नहीं जाएगा ना बुड़बक। दिन भर बकैती करा लो इसे बस। डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं कीजिए, कमरा में जाइए, हम कपड़े लेकर आते हैं। रानी, एक बात पूछनी थी तुझसे। क्या बात है रे बिज्जुआ? तू इतनी तमीज से बात कर रहा है? पहले कभी तो इजाजत नहीं मांगी। अरे पहले तो केवल हमार दोस्त ही थी ना, अब तो किसी की पत्नी भी है। अच्छा ही बता, तेरे और डॉक्टर साहब के बीच में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे तो फिर वो तो से इतना उखड़ा काहे रहता है? जब भी बात करे तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में कोई चूटी काट रहा हो को। अरे बिरजू, तू भी ना सूखे में मछली पकड़ना बंद कर। डॉक्टर साहब और हमारे बीच सब ठीक ही है। वो का है ना, वो खड़ूस लगते हैं पर वो हेडमास्टर कैसे होते हैं वैसे हैं। अब हर इंसान तो अलग अलग होता है ना, तो बाकी तू ये सब बकैती बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। हमको भी तैयार होना है, बहुत से काम बाकी है। तू प्रेम करती है उससे? देख, काका तो ये ब्याह फिक्स ना कराए थे, इतना तो हमें मालूम है। तो फिर ये ब्याह हुआ कैसे? ये कुमारी कन्या पापन है, जान से मार दो इसको। अरे बोलना, हुआ क्या था? अब ये सब के लिए हमको टेम ना है। तैयार हो जा, हम भी तैयार होते हैं। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, है ना? हमारा प्रमाण पत्र वो भी तो लाने जाना है कि नहीं? हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। जब तक रानी के सामने रहूंगा इस बात का एहसास होता रहेगा कि उनका दिल तोड़ने वाला हूं। कितना कुछ सह चुकी हैं वो। ये शादी, रामू काका का केस, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों के बीच में इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगी वो? अब बस हो गया। मुझे हिम्मत करके आज के आज ही रानी को सच बताना होगा। जयपुर वापस ना ले जाके उनका दिल तो तोड़ ही रहा हूं मैं।
उन्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। ये पहन लीजिएगा। रुकिए। आप रो रही हैं? अच्छी यादें कब रुला जाए पता ही नहीं चलता। ये धोती कुर्ता हमार बाऊजी का है। इसे हमार अम्मा बाऊजी के लिए सिलाई थी। उनसे कही थी कि जब हमार जन्म होगा तब इसे पहने। अम्मा तो चल बसी, लेकिन अब जब भी कोई खुशी का मौका आता है या कोई त्योहार आता है तो बाऊजी ये धोती कुर्ता जरूर पहनते हैं उनकी याद में। तो मैं कैसे पहन सकता हूँ इसे? अगर बाऊजी इसे किसी और को पहनने की इजाजत भी देते ना तो वो केवल आप ही होते। बहुत ही पसंद करते हैं वो आपको। तो आज आप अगर इसे दामाद भोज के रस्म में पहनेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। दादी अम्मा भी बहुत ही खुश होंगी। बस सब एक और चीज, इसमें एक फोटो खिंचवा लीजिएगा। वापसी के टाइम बाऊजी को जरूर दिखाएंगे। उन्हें मुस्कुराने का एक मौका मिल जाएगा। जरूर। थैंक यू। कभी कभी इतने अच्छे बन जाते हैं आप कि विश्वास ही नहीं होता कि आपकी वजह से हमारे बाऊजी जेल में हैं। कच्छू समझ नहीं आ रहा माता रानी। इतना जानने के बाद भी हमारा दिल ही मानने को राजी ना है कि डॉक्टर साहब कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वापसी के टाइम जरूर पूछेंगे इनसे कि सच्चाई क्या है। अभी आप तैयार हो जाइए, हम आते हैं। इन सबके प्यार तले मैं दबता जा रहा हूं। भोज के लिए मना करके मैं इन सब का दिल नहीं तोड़ सकता। इनको बुरा फील नहीं कर सकता मैं। लेकिन जैसे ही ये भोज खत्म हो जाए मुझे रानी को सच बताना ही होगा। घड़ी, पैसा, यहाँ तक कि हमारा कच्चा भी लूट लिया। अब क्या हमारा सुख चैन छीनने के लिए फोन किया? आज के बाद अगर यहाँ फोन किया ना तो हम बता रहे हैं, देख लेना। देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन सुन के तो नहीं लगता कि आप चैन की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने आपके फायदे के लिए फोन किया है। एक बार सुन तो लीजिए मेरी बात। बोलो, सुन रहे हैं हम। काश आप यहाँ रहते, नंदिनी जी के साथ आपका रिश्ता चलता रहता और मुझे बीच बीच में मेरी बख्शीश मिलती रहती। बातें घुमा के टाइम वेस्ट मत करो। हमारा पॉइंट क्या है? वही तो, बख्शीश के इंतजाम के लिए तो मैंने फोन किया है आपको। वो क्या है ना, बड़े कुंवर और रानी उसके गांव गए, छोटे कुंवर साहब भी घर पे नहीं। आपके वापस आने का मौका अच्छा है और इस घर की औरतों का दिल कच्चा है। सही से अगर कोशिश करेंगे ना तो वो आपको अपने पलकों पर बिठा लेंगे। क्या कहते हैं, वापस आएंगे?
इसको कैसे पहनते हैं? प्रभात भी तो नहीं है यहाँ पे। ट्राई करता हूँ। जी, कौन है? हम हैं। आप तैयार हो गए? चले? जैसे आपको साड़ी पहनना नहीं आता, मुझे भी धोती पहनना नहीं आता। जैसे तैसे हो सका वैसे बांध लिया मैंने। उसमें हंसने की क्या बात है? आपका ऐसे बाहर जाएंगे, माने ऐसे तो लड़के तौलिया लपेटते हैं। अब वहां सबके सामने ये अगर खुल गया तो क्या करूं मैं? नहीं आता मुझे कैसे परफेक्टली बांधते हैं इसको। अच्छा, हम किसी को बुलाते हैं। ए पिंकुआ, लगता है हमें ही मदद करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, इसे हम कस के बांध देते हैं। नहीं, आप कैसे? रहने दीजिए, मैं कुछ कर लूंगा। आप परेशान मत होइए। हम इस स्कूल में एक बार जब नेता बने थे तब बाबूजी हमको सिखा दिए थे कैसे कुर्ता और धोती पहनते हैं। और कहा ना, भोज के लिए देर भी हो रही है, तो आप अपने आंखें बंद कर लीजिए ना। मैं क्यों करूं? आप कर लीजिए आंखें बंद। हाँ, हम फिर ये लपेटेंगे कैसे? मैंने बाजी प्रेम की खेली तेरे संग, जीत गई तो रंग तेरा, जो मैं हारी तो बेरंग। जो मैं हारी तो बेरंग। ए रानी, कहाँ रह गई? हो गया, चलिए। ये कैसे बांधा है आपने? इससे बेहतर तो मैंने बांधी थी। सारी थोड़ा नर्वस आ गए थे ना, आपके इतने करीब थे तो हम अब सही कर देते हैं। ये जो ये लास्ट वाला जो ये है ना, इसे से पीछे से हाथ पे ले लीजिए। यहाँ? और ये जो कुर्ता है ना, वो बाहर निकाल लीजिएगा। रानी, कहाँ रह गई तू? ये धोती कुर्ता स्वीकार कर, भोज के रस्म के लिए मान कर, आपने सबका मान और मन दोनों रखा है डॉक्टर साहब। हम वादा करते हैं
आपको जबरदस्ती किसी और रस्म का भागी ना बनने देंगे। बचवा जल्दी से बिछा लो और ये बचवन सबको खिला दो। हैं भूखे ही हैं, बैठ जा बचवा। ए बिटिया, दामाद जी कहाँ हैं? अब वो बस आते ही होंगे। दादी अम्मा ये कब पहना दी तुम हमको? पता है ना साड़ी संभाला नहीं जाता हमसे। धत पगली, कितनी सुंदर लग रही है रे। और अब तो हार ब्याह हो गया है तो ससुराल में भी पहना करेगा। दामाद जी आ जाते तो जल्दी से रस्म शुरू करके फिर शाम को वो जानते हैं आज तुम्हारा वो नया सीरियल शुरू होने वाला है ना 8 बजे, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ZTV पर, है ना? एकदम चौचक जोड़ी है दोनों की। तभी तो कह रहे हैं कि जल्दी से सब काम निपटा लेते हैं। हाँ हाँ हम दामाद जी के लिए देसी घी के लड्डू बनाए रहे ना, बुला गए, लेके आते हैं जी। हाँ? अरे रानी तू अकेला ही, ऐसा भी क्या मरा तेरा जो बाहर आने को राजी ना? बताओ बताओ। अरे हाँ हाँ सही कह रही है चांदनी, है सारे गांव से मिलवा दी हो। बिटिया रानी हमें भी मिला दो। हाय माता रानी, धोती तो ठीक से बांधे थे, कहीं चलते हुए खुल तो नहीं गई, आए का नहीं अब तक। ले, आखिर आ ही गए हमने दामाद जी। प्यारी सी सूरत देख तेरी सीरत, दामाद जैसे हमरे भगवन की मूरत, दामाद जैसे हमरे भगवन की मूरत, प्यारी सी सूरत नेक तेरी सीरत, दामाद जैसे हमरे भगवन की मूरत। अरे चलिए जीजा जी। अरे बैठिए। अरे रानी बिटिया, हुआ काहे खड़ी है? दामाद जी के बगल में बैठना, रस्म शुरू करे के है ना? चलना रानी, चल 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 चल। भोज की रस्म शुरू करे से पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद ले ली और मन ही मन प्रार्थना करी कि आने वाली जिंदगी में सब मंगल ही मंगल होए। आओ सब जने पूजा शुरू की जाए। है सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जिंदगी में कभी इतना नहीं हिचकिचाया मैं। अपने परिवार को छोड़ के कभी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना आज रानी के बारे में सोचने लगा हूं। इन्हें दुख नहीं देना चाहता मैं भोलेनाथ, और आने वाले दुख से इन्हें कैसे बचाऊं ये भी नहीं समझ आ रहा। मुझे शक्ति देना कि मैं आज इन्हें सब सच बताकर ही जाऊं। बोलो भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। दामाद बाबू, ये सब हमारे गांव का खास पकवान है। हाँ, आपके शहर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बता ही देते हैं, एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। कहाँ है अम्मा? रानी, अपन हाथ से खिलाई ना दामाद जी के। फिर तो खाने का स्वाद दुगुना हो जाएगा ना अम्मा। जीजा जी, आपका फोन दीजिए ना,
हम आप दोनों का बहुत ही बढ़िया फोटो खींचेंगे। चलो दोनों एक दूसरे को निवाला खिलाओ। कुछ तो चक्कर है, ईरानी इतना हिचकिचाए काहे रही है। अब खिला भी दे, रात खुले में सोते हुए तो ना शर्माई तू। अब काहे पसीना छूट रहा है तुझे? रानी बिटिया खिलाना, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। जी दामाद जी आपको खिलाइए ना। अम्मा इंतजाम बहुत बढ़िया किए हैं आप। गांव का सबसे बड़ा जमाई भोज है अब तक का। चाहे कुछ भी कहो, रानी बिटिया के मर्द बहुत ही अच्छे आदमी है, वरना शहर से कोई आकर गांव का रीति रिवाज मानता है का? किस्मत वाली है हमारी रानी बिटिया, वरना एक नौकर की बेटी की शादी इतने बड़े घर में। और आगे तो पढ़ाई की भी बात कर रहे हैं। आप सब भी ना फिर से शुरू हो गए। किस्मत अपनी जगह है, लेकिन हम उसमें बंधने वालों में से ना है। हर किसी का टेम आता है, और जब तक वो ना आए ना, तो अपने दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखिएगा और कहिएगा, अपना टेम भी आएगा। इनका रिश्ता में कोई तो लोचा है, पता लगाना पड़ेगा। चल बेटा बिरजू, लग जा काम पे। अरे भैया अब हमार बारी है। अरे हम भी तो खिलाए नए जोड़े को अपने हाथ से। सबसे पहले हम ही खिलाएंगे। हट बिरजू हट। अरे हाँ, अरे इतना सारा नहीं चाहिए। कमी है दामाद जी, खाइए ना। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे। देखिए इतना नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर दीजिए, मैं खा लूंगा। अरे ना खाइए ना दामाद बाबू, इतने प्रेम भाव से खिला रहे हैं आपको। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। काकी का फेंके सत्तू में चम्मच घुमाए रही है। मसाला तो डालो ही मैं। अरे बिरजुआ, पहले ही मसाला डाल चुके हैं। अरे काकी का कंजूसी करे, इधर लाओ। इतना मसाला डालो कि दामाद बाबू को सालों साल ये स्वाद याद रहे। ज्यादा हो जाएगा। रख रख। अरे ज्यादा तो ये बाहर गांव वाले का हो रहा है। अरे दामाद बाबू ये लीजिए, बलिया का स्पेशल ड्रिंक। क्या है इसमें? अरे सत्तू है, इतना सा काहे कर रही है? कौन उल्टा सीधा चीज नहीं पिला देंगे इनको। देखिए बाबू, रस्म है, सत्तू का स्पेशल ड्रिंक तो पीना ही पड़ता है। देखिए ये जो कुछ भी है, मेरा पेट भर गया है। मैंने बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, अब और नहीं। रहने देना बिरजू, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लो कर लो बात। अरे सत्तू पी के कौन बीमार पड़ा है आज तक? देखिए बाबू, रस्म तो एक ही बार होती है, और अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना तो करेंगे ना। कीजिए ना। बस ये रस्म खत्म करते ही मैं रानी को सच बताकर जयपुर के लिए रवाना हो जाऊंगा। क्या लगा रखा है ये?
कैसी रस्में हैं ये? रस्मों के नाम पे जहर पिलाओगे तो वो भी पिलूंगा क्या? तमाशा बना रखा है सब लोग ने यहाँ पे। हो गई रस्में? हटिए। का हुआ दामाद जी को? काहे नाराज हो गए हैं? हमरा से कोनो गलती हुई का? नहीं नहीं, वो तो हमार बिटिया के पति है ना। हम खुद जाके उनसे माफी मांगब। अरे अम्मा रुको ना। अम्मा माफी मांगने से पहले ये तो पूछ लीजिए कि वो नाराज काहे हैं। का बात है रानी बिटिया, तुम दोनों का रिश्ता में कोनो दिक्कत है का? ना ना, अगर कोनो दिक्कत हो तो हमसे बताओ, हम सब मिलकर दामाद बाबू से बात कर लेंगे। तो क्या कह रहा है श्यामू? अरे ठीक तो कह रहे हैं। अब बताइए, कोई जरा सा सत्तू में मसाला तेज हो जाता है तो क्या ऐसे चिल्लाता है का? ये रानी कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही हम सबसे। ए रानी, तू जुबान पर ताला लगाए काहे खड़ी है? बोलना कुछ। सुधरेगा नहीं ना तू? ऐसे बनता है सत्तू? तेरा बचपन से ये खेल जानते हैं हम। तब से देख रहे हैं, उनका टांग खींचे जा रहा है, उल्टा सीधा बातें करे जा रहा है। इतना मिर्च कोई डालता है कारे बुड़बक? काहे किया ऐसा? जवाब दे बिरजू, वरना माता रानी की कसम, बचपन में जैसे दौड़ा दौड़ा कर मारते थे ना तुमको, वैसे ही जवानी में भी पिटेगा। अरे बोल ना। देख रानी, बात पर्सनल है, बाद में समझाएंगे तुझे, अभी जाने दे हमें। कहाँ जा रहा है रे? हाँ, फॉरेन से आए हो, कोनो आसमान से फरिश्ता बनकर ना ही टपके हो, और अब पछतावा हो रहा है तुमको? हाँ, अब शर्म आ रही है सबके सामने अपनी बदमाशी कबूल करने में? शर्मा नहीं रहे हैं, लिहाज करें तेरे रिश्ते का। बोला ना बाद में बताएंगे तुझे, ऐसे जोर ना चला हम पर। और तुम मनमानी करो, वो चलेगा? हाँ? अरे बता ना, क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे तू समझ काहे नहीं रही है? ये बात सबके सामने नहीं कर सके हम, पर तमाशा बना सकते हो, डॉक्टर साहब का मजाक उड़ा सकते हो, वो सही है का? ये सब नौटंकी बंद करो और बताओ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ही जरूरत, तुम सबका आंख पे पट्टी बंधा हो सके है, लेकिन हम अंधे नहीं है। हमें तो पूरा सके तुम्हारो डॉक्टर साहब पर। क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहे हैं हम। जब देखो छुपते छुपाते फोन पर लगे ही रहते हैं। अरे कभी आंख में आंख डाल के तुझसे बात भी किए हैं? हाँ, ऐसा कौन सा राज छुपा उनके दिल में? हाँ, और शकल पे 12 तो ऐसे बजे रहते हैं जैसे दिल में उनके कोई एटम बम का राज छुपा हो। हम बता रहे हैं रानी, वो झूठे हैं, एक नंबर के झूठे। तुम्हारे दोस्त होने के नाते ये बात हमका जाने का पड़ी। हम जानते हैं बिरजू, तूने जो भी किया हमारे भलाई के लिए किया, लेकिन ये कोनो तरीका ना है। हम थोड़े गंभीर हैं, अपने में रहते हैं, कम बात करते हैं, ऊपर से काम का कितना टेंशन रहता है उनको। अस्पताल से कोनो फोन आ गया होगा, इसीलिए व्यस्त होंगे, और तू है कि कुछ भी बोले जा रहा है। हमको पता था रानी, तो ऐसा ही कुछ बोलेगी। बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है तू रानी। तुझ पर भी किए तभी तो हमारा दोस्त बन पाया ना तू। अगर मन में कोनो शक था, कोनो संदेह था, हमसे आके पूछ लिया होता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब देख क्या कर दिया तूने। रानी, रानी, बिरजुआ, ये तो बहुत गलत किया।
दामाद बाबू तो शहर के हैं ना, और हम अपन गांव के सारे रीति रिवाज उन पर थोपे चले जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए था हमें ऐसा, लेकिन बिरजू तुम कुछो को, दामाद जी बहुत अच्छे हैं। तोरा को पता है, जब वो छोटे से रहे ना, रामाधीर तब से उनके और उनके परिवार के जानत है। अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ का मनोरंजन खत्म हो गया। अब सब लोग साफ सफाई में लगो। मनोरंजन तो तब होगा जब उस शहरी बाबू का सच का बैंड हम बजाएंगे, और जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। भोलेनाथ का ही प्रसाद ग्रहण कर पता चल जाएगा रानी कि तेरे डॉक्टर साहब कितने ही भोले हैं। अम्मा कसम, जब हम तुझे इसके साथ देखते हैं ना रानी, सीना जल उठता है हमारा। हमसे हमारी किस्मत ने तुझे खुश रखने का मौका छीन लिया रे, बना दिया तुझे किसी और का। नहीं रही तू हमारी, हम तुझे दुख में नहीं देख सकते, और उसके लिए हमको जो करना पड़ी हम करेंगे। सच्चा प्रेम करते हैं हम तुझसे रानी। अबे यार तुम ना आराम से बैठो, हम ना डॉक्टर साहब का फांडा फोड़ के तुमको आराम से पियेंगे दबा के। दादी अम्मा की खुशी का सवाल नहीं होता तो ये रस्म के लिए कभी नहीं मानते। चुपचाप प्रमाण पत्र लेकर निकल लिए होते यहाँ से। पर सी बिरजू, तू ही दिन के लिए कहाँ आए है, हमारी जिंदगी मुश्किल कर दिया है। ये का इतना लंबा चौड़ा ठंडाई का गिलास यहाँ कौन छोड़ गया? ठंडाई पीजिएगा वीर बाबू? अरे पी लीजिए ना, दिमाग शांत हो जाएगा आपका। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, सो प्लीज अपने काम से काम रखिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा। छोड़ तो आपको देना चाहिए वीर बाबू। सॉरी व्हाट? गुस्सा? अरे गुस्सा छोड़ दीजिए। एठो रस्म के पीछे इतना बुरा मान गए आप? ऐसी कौन सी रस्म होती है जो मिर्ची से इंसान का मुंह ही जला दे? बिरजू भयंकर कहती है रानी हमें। जीवन माँ हमेशा जो किए भयंकर ही किए हैं। अब हमें क्या पता था कि आप इतने कच्चे दिल के निकलेंगे, लेकिन जैसे हमें पता चला हम ही मीठा ले आए आपके लिए। जले पर मरहम का काम करती ठंडाई। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अरे हीर बाबू, आपकी नाराजगी ना गई तो हम रानी को क्या मुंह दिखाएंगे? वो बचपन की दोस्त है हमार, सबसे खास। देखिए वीर बाबू, ये 2-4 घूंट ले लीजिए ना, हमको लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया। ले लीजिए ना वीर बाबू। अरे नहीं तो ये गांव वाले हम पे गुस्सा करेंगे और बोलेंगे कि दामाद बाबू को नाराज कर दिए। प्लीज। ये हुई ना बात। पीजिए पीजिए, मजा आएगा। बिरजू के कारण वैसे भी माथा गर्म हो रखा है, इसे खत्म करके ही जाते हैं डॉक्टर साहब से बात करने।
कहाँ बोलते हो, है ना एकदम बढ़िया। हाँ बढ़िया तो है, पहले क्यों नहीं पिलाई? इतना सन्नाटा काहे है भैया? अरे हमार दादी अम्मा काहे इतनी परेशान हो? रानी बिटिया, दामाद जी ठीक है? रानी, दामाद बाबू से कुछ बात हुई? कुछ कह रहे थे का? देख रानी, अगर कुछ अंदर की बात है तो बताना, यहाँ तो सब तेरे अपने ही है ना। ये बात तो सही है, सब अपने हैं, सब हमारे पास आओ। राज की बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है ठीक है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हट तेरी की। अरे हमको तो लगता है रानी हमारा भांग वाला गिलास पी गई। ए रानी तुम हमको मरवाओगी, क्या कर रही हो? का तुमका बताई, अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है। चला ऐसा झक्कर हो, उठी ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी, बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी। दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए, कभी हुआ गए, कभी आ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान। हो खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। बिरजू रानी के साथ इतना क्लोज कैसे हो रहा है? हो छोरा गंगा, अरे चलिए ना डॉक्टर साहब। हो छोरा गंगा किनारे वाला।
रो रहे हैं? ये तो खुशी के आंसू है। तुम सब जने भी ना खूब पंचायत लगा ले तो कि बिटिया दामाद के बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ ना है हमारे बिटिया दामाद के बीच में। हाँ, कुछ ना है, देखो कितना बढ़िया नाच रहे हैं दोनों। अरे वो तो कितना का ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो तो। फोन क्या? फोन बज रहा है। अरे आप हमको दीजिए और मजे से नाचिए। हेलो वीर, वीर वहां पे कियारा और विक्रम आ रहे हैं। हेलो। ये क्या पार्टी हो रही है? अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो। व्हाट नॉनसेंस। राजेश्वरी, अब किसने परेशान कर दिया तुम्हें? एज यूजुअल आपके बेटे। तुम हमसे खुल के बात कर सकती हो। क्या हुआ? इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं और आपके साथ अगर खुल के बात की तो हो सकता है हमारी आवाज ऊंची हो जाएगी और फिर हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देगी। सिर्फ हमारी ऊंची आवाज सबको सुनाई देगी। ऐसा नहीं है राजेश्वरी, हम सुन रहे हैं ना। अगर आप सुन रहे होते तो हम 28 साल से इतना बड़ा भार लेके घुट नहीं रहे होते। किसके साथ जाके बात करें हम? कहां जाके चिल्लाएं हम ताकि हमारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए? आप सुन रहे हैं ना? तो एक और बार सुनो। दर्द होता है हमें, बहुत दर्द होता है। एक बार नहीं, दिन में 50 बार। जब हम आपके बेटे के बारे में सोचते हैं, जब हम आपके बेटे के बारे में याद करते हैं, जिसे पूरा रजावत परिवार एक अनाथ समझता है, वो दरअसल अनाथ नहीं, वो हमारे पति यानी कि आपकी नाजायज औलाद है। आपको उसकी मुश्किलें दिखाई देती है, हमारी नहीं। आपने हमसे भी कुछ वादे किए थे ना? तब तो आपने ये वादा नहीं किया था ना कि एक नौकरानी और आपके बेटे को हमें अपनाना होगा। हर दिन, हर पल, हर वक्त हम ये दर्द के साथ जी रहे हैं। हर वक्त हम आपके बेटे को देखते हैं, हर वक्त हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। सबको हमारा गुस्सा दिखाई देता है, हमारी ऊंची आवाज से सबको प्रॉब्लम है, हमें पता है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे क्या वजह है, किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए मिस्टर दिग्विजय सिंह राजावत, जिस दिन आपको हमारा चिल्लाना नहीं, दर्द दिखाई दे,
थे कि राजेश्वरी क्या हुआ? जिसे पूरा रजावत परिवार एक अनाथ समझता है, आपकी नाजायज औलाद है। बाबूजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रानी, फोटो गंदा हो गया था ना, तो साफ कर रहे हैं। बुड़बक इका दो डॉक्टर साहब। हाय माता रानी, हमसे एक संभाला नहीं जा रहा था, एक दूना दो काहे करती है। आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। वीर एक ही है, दो नहीं। फिर ई कौन है? इका क्या? अभी तो हम यहाँ थे, फिर वहाँ कैसे आ गए? कौनो इंजेक्शन दिए हो का हमको डॉक्टर साहब? इसलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ, है ना? देखिए रानी, आप इधर आइए, बैठिए। मुझे आपसे बात करनी है। मेरी बात सुनिए। जब से हम गांव आए हैं, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, रस्में भी की नहीं, बिगाड़ी नहीं। तब तक रस्में खत्म हो चुकी थी। मैंने रस्में की, कुएं के पानी से नहाया, कुर्ता और धोती भी पहना, यहाँ का खाना भी खाया। अब थोड़ी देर के लिए आप शट अप, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं आपको छोड़ के वापस जाने वाला हूं। रानी सा ने मुझसे कसम ली है कि मैं आपको यहाँ हमेशा के लिए छोड़ के वापस जयपुर आऊंगा।